नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसा कंटेंट जिसे सुनकर सचमुच आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ऐसा कंटेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ये रियल है और सुनकर सचमुच मेरा भी दिल दहल गया था। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको बगल में एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा ऐसा, जैसे ही मैं न्यू कोई वीडियो बनाऊंगी आपके पास मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्त्री, इस पर मूवी भी आने वाली है और 2018 में इस पर पहले भी एक मूवी आ गई है जिसमें सभी एक्टर्स ने दमदार एक्टिंग की और सभी की जो है सराहना हुई। स्त्री मूवी आपको कैसी लगती है कमेंट में बताइएगा। अब स्त्री 2 रिलीज होने वाली है, लेकिन इसमें है डबल ट्विस्ट। इसमें एक सरकटे का आतंक भी दिखाया जा रहा है जिससे स्त्री लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। स्त्री जो है एक अर्बन लेजेंड है कर्नाटका के एक गांव की, जहां पर ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसके बाद वहां पर लोगों ने घर के बाहर नाले बा लिखना शुरू कर दिया। इस नाले बा का अर्थ है, यानी कि इसका मीनिंग है कि कल आना। वो स्त्री को कहते थे कि कल आना। स्त्री का प्रकोप वहां पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभी मर्द अपनी इज्जत को छुपाने के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए घरों में बंद रहते थे। और अगर जब रात को दरवाज़ा कोई खटखटाता था ना 12 से ठीक 3 बजे के बीच, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो दरवाजे पर जाकर देख ले कि कौन है, चाहे कोई इमरजेंसी केस क्यों ना हो। ये जो स्त्री का प्रकोप है, ये कर्नाटका के गांव में इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि एक रियल घटना वहां से मेरे पास आई है। कर्नाटका के एक गांव से एक लड़के ने ये जो स्टोरी है वो मेरे पास शेयर की है। सुनकर सचमुच रूह कांप जाती है। सो बताती हूँ मैं आपको क्या थी स्टोरी और किस तरह से वहां के लोगों में स्त्री का इतना ज्यादा आतंक मचा इस घटना के बाद। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कर्नाटका में स्थित इन गांवों में जहां पर स्त्री के नाम से ही आदमियों की फटकर हाथ में आ जाती थी, वहीं एक राहुल नाम का बंदा ये चाहता था कि अगर उसे कभी स्त्री उसकी आंखों के सामने दिख गई ना, तो वो उसे हक कर लेगा या फिर उसके साथ खुद ही फिजिकल होगा। ये उसका मानना था। ये लड़का जो है 8-9 में पढ़ने वाला बच्चा था राहुल। और आगे आप देखिए कि आगे राहुल के साथ हुआ क्या। स्त्री का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ कि अर्बन लेजेंड किस तरह से लोगों को शिकार करती है और शिकार करने के बाद ये उनके साथ क्या करती हैं। ये जो स्त्री है, बताया गया था कि वहाँ की प्रचलित कहानियों में ये है कि स्त्री का हस्बैंड जो गुजर गया था और स्त्री अब हबस की प्यासी है। तो वो मर्दों को ढूंढती है, मर्दों का रात को शिकार करती है। जैसे उसे कोई मर्द मिल जाता है वो उसके साथ फिजिकल होती है, सेक्स करती है, संभोग करती है और उसके बाद जो है उसे मार देती है, खल्लास कर देती है। सो ये जो स्त्री है उसका प्रकोप सभी में था। बच्चे, बूढ़े, बड़े, जो भी मेल पर्सन है सभी उससे डरा करते थे। और घर की जो लेडीज़ हैं वो भी अपने आदमियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को कह कर रखती थी कि कभी भी रात को आप लोग जो है दरवाजे के पास जाएं ही ना। दरवाज़ा खटखट होता है तो उसे प्रॉपर इग्नोर करें। लेकिन ये जो राहुल है इसको अलग ही कीड़े काट रहे थे। ये सोच रहा था कि स्त्री अगर उसके पास आएगी, क्योंकि ये लड़कियों से फ्रेंडशिप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था और ये शक्ल का थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, तो इससे कोई भी लड़की फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार नहीं थी। स्कूल में भी इसे काफ़ी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। सो आगे होता ऐसा है कि जो घर के बाहर, मैंने जैसा कि आपको बताया कर्नाटका में सभी घर के बाहर नाले बा लिखते थे कि कल आना। मतलब स्त्री जब उसे पढ़ती थी तो वो उनके घर पे ना तो दरवाज़ा खटखटाती थी, ना ही उन्हें परेशान करती थी। इसका अर्थ यही था कि कल आना। जब वो कल आती थी तो दोबारा से वही रिपीटेड लाइन पढ़ती थी और वो वापस चली जाती थी। जिस घर के बाहर ये नालेबा लिखा था उस घर के अंदर स्त्री एंट्री नहीं कर पाती थी। लेकिन ये जो राहुल है ना, उसे कीड़े ऐसे काटे कि उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मम्मी पापा आज आप दूसरे कमरे में सोने के लिए चले जाइए, मैं यहाँ पर सोऊंगा क्योंकि मुझे दूसरे कमरे में ऊपर गर्मी लगती है। उसका ये कहना था। तो माता पिता ने भी सोचा कि शायद बच्चे को गर्मी लगती होगी, अच्छी नींद नहीं आती होगी, सुबह से क्लासेस के लिए भी जाना होता है, सो हम लोग जो ऊपर सो जाते हैं इसे नीचे वाले कमरे में सोने देते हैं। ऐसा होता है। रात को जैसे वो देखता है छुप छुप कर कि उसके मम्मी पापा की आंख लग गई है, उसे थोड़ी सी नींद आ गई है उनके डैड मॉम को, सो वो जाता है बाहर और दरवाजे पर जो उनके नालेबा लिखा उसे मिटा देता है और वेट करता है कि स्त्री कब आएगी और कब वो मज़े लेगा। लेकिन 12 से 1 बज जाता है, 1 से 2, 2 से 3 बज जाती हैं। उसकी आंख लग जाती है। ऑब्वियस सी बात है, रात के समय 1-2 घंटा तो ऐसा होता है जब हम सबकी आंख लगती है और कोई भी होश नहीं होता। कुछ समय ऐसा होता है जब हमें गहरी नींद आती है। तो ये जो राहुल है वो भी उस समय गहरी नींद में था।
3:30 बजती हैं और इनका दरवाज़ा बाहर से कोई खटखटाता है। अब इसकी तो मज़े हो जाती है। इनके पापा को भी ये आवाज़ सुनाई देती है कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इनके पापा के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं कि कहीं घर के बाहर स्त्री तो नहीं है, कहीं राहुल को वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। वो जैसे नीचे आते हैं, लेकिन राहुल तो पहले ही गेट खोलकर बाहर खड़ा होता है देखने के लिए कि स्त्री आ गई और अब वो जो है स्त्री के साथ फिजिकल होगा। लेकिन वो जब बाहर खड़ा होता है तो वो देखता है उसके आसपास कोई भी नहीं था। और ये जो राहुल के पिताजी होते हैं ये भी देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि गेट तो किसी ने खटखटाया था बड़ी ही जोर से, बेहुदा तरीके से, लेकिन बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये अपने बेटे से कहते हैं कि राहुल तुमने दरवाजा क्यों खोला बेटा, चलो घर के अंदर हो जाओ, तुम्हें पता है ना स्त्री का कितना ज्यादा प्रकोप है, दरवाजा खोलने की जरूरत क्या थी तुम्हें, चलो घर के अंदर। अपने बेटे को डांट फटकार रहे ही होते हैं, इतने में ही एक लाल साड़ी में खूबसूरत सी औरत उनके सामने आती है और इनका बेटा जो राहुल है उसे इस तरीके से पकड़कर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो जाती हैं। इनके माता पिता माथा पीटते रह जाते हैं कि इनका राहुल आखिर गया कहाँ। घर से बाहर चारों तरफ राहुल को ढूंढा जाता है, पड़ोसियों को बताया जाता है, गांव वालों को बताया जाता है, कहा जाता है कि स्त्री उसे ले गई, लेकिन कहीं अता पता नहीं लगता उसका। खेतों में ढूंढा जाता है, नहर के पास ढूंढा जाता है, ना जाने कहाँ कहाँ उसे तलाशा जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद सुबह के 5 बजे जो ये इनके पिताजी होते हैं, राहुल के पिताजी, उनका घर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता है और वो देखते हैं कि कौन है बाहर। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके कुछ पड़ोसी थे, वो कहते हैं कि आपका बेटा राहुल मिल गया है। इनके पापा की जान में जान आती, कहते कहाँ है मेरा बेटा, राहुल कहाँ है। तो वो उन्हें लेकर जाते हैं खेत के पास। खेत के पास एक बड़ा सा पेड़ होता है, सूखा हुआ पेड़ होता है। उस पर जब वो राहुल को टंगा देखते हैं ना, न्यूड हालत में, प्रॉपर न्यूड हालत में राहुल वहाँ पर टंगा होता है और अब इस समय वो मृत हालत में होता है। स्त्री ने जो है उसका जो है इस्तेमाल करके अब उसे पेड़ पर टांग दिया था। इस समय से गांव वालों की रूह कांप जाती है। कोई भी उस एरिया में रात के 8 से 9 बजे के बाद आपको नज़र नहीं आएगा, कोई वहाँ का रास्ता नहीं पकड़ता। और वहाँ पर एक फेमस व्लॉगर हैं, उन्होंने जाकर वीडियो भी शूट की। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और सुनकर सचमुच दिल दहल जाता है। इस तरह के जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, आप उन पर विश्वास करें ना करें वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इनका मजाक आप कभी भी ना उड़ाएं। क्योंकि देखिए राहुल किस तरह से न्यूड हालत में टंगा मिला वहाँ पर, सबने देखा उसे। क्यों आखिर उसकी इस तरह से डेथ हुई? क्योंकि वो स्त्री के साथ मजाक कर रहा था। वैसे तो जो मजाक नहीं भी कर रहे थे वो उन्हें उठाकर ले जाती थी। गांव में कहीं ना कहीं वो मृत हालत में मिलते थे, उनके कपड़े फटे मिलते थे, लेकिन राहुल की जो है बॉडी कुछ ऐसे रहस्यमयी तरीके से मिली कि वहाँ के सब लोग देखकर बहुत चक्के रह गए थे कि ये क्या हुआ, स्त्री ने क्या किया। सो ये थी वहाँ की ऐसी डरावनी घटना जिसे सुनकर सचमुच आज भी सबकी रूह कांप जाती है। और आज भी वहाँ पर आप अगर विजिट करके देखेंगे इस कर्नाटका के गांव में, तो आपको घरों के बाहर नालेबा लिखा मिल जाएगा, जिसका मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्त्री का लाना। सो बात कर लेते हैं मूवी पर। ये जो स्त्री 2 है अगस्त में रिलीज होने वाली है। 17-18 तारीख को आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें एक और अर्बन लेजेंड का जिक्र किया गया है जो कि एक सरकटा भूत है। ये सरकटा भूत जो है लोगों को इस हद तक परेशान कर रहा है कि लोगों के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा और वो आखिरकार जो उनकी स्त्री है उससे मदद मांगते हैं। अब घरों के बाहर नालेबा ना लिखकर उन्होंने ये लिख दिया है कि हे स्त्री हमारी मदद करो इस सरकटे भूत से। सो सरकटे का आतंक क्या है देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या आप इस मूवी को देखेंगे? आपको इंटरेस्ट है इस तरह की हॉरर मूवीज़ में? तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो में किसी तरह की चेंजेस की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपके कहे अनुसार वीडियो में चेंजेस ज़रूर करूँगी। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर न्यू है चैनल पर। तो फिलहाल हो गया आपसे अलविदा लेने का समय। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और इस कहानी से आपको सीख यही मिलती है कि इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो जाने दें, पर इस तरह की कोई हरकत ना करें कि आपकी ज़िंदगी को कोई नुकसान हो। सो गुड बाय फैमिली, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज़्यादा धन्यवाद। गुड बाय।